आपण मानक एसओसी रे वेलकम। आज आम देखा गोटे नुआ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज आम पार्ट 1 देखा। तो ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहीं कहूँ आम या पूर्व ज्योमेट्री देखिले। कोऑर्डिनेट माने गोटे आप जानते एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन ये सब जिन जानी थे। तो आम गोटे पॉइंट को गोटे आम देखा एक्स आ वाई रे आम देखा से कोऑर्डिनेट कहुए। तो ये आम जहाँ भी पढ़ा सब से कोऑर्डिनेट को रिलेटेड हो। तो पॉइंटर सब कोऑर्डिनेट थी एक्सिस थी। तो ये जिन सब ज्योमेट्री थाए बोले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहुए। तो आज हम पार्ट 1 रे आज आम थ्योरी पार्ट देखा आर सब फॉर्मूला कौन अच्छी सब जाना ए विषय। तो वीडियो प्रोसीड करने आगे जो व्यूअर्स मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित सब्सक्राइब कर दिंतु। आगे था बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँफल नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसो। तेज चलते आज पार्ट 1 आड़ को जी। तो ये देखो आज फास्ट देखो एपटे पिक्चर देखो दुईटा एक्सेस कराई। तो गोटा को कहते एक्स ओ एक्स डैश यहाँ एक्स एक्सेस सेमती वाई ओ वाई वाई मझे ओ तापर वाई डैश यहाँ वाई एक्सेस। तो दुईटा एक्सेस हो गला। तो इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ। तो देखो फास्ट भी से लिखाई एक्स ओ एक्स डैश और वाई डैश भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। से ईच अदर परपेंडिकुलर भी। तो सब पॉइंट परपेंडिकुलर होते इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट को आम कहू ओरिजिन। ओरिजिन आप जानले आ एक्स ओ एक्स डैश है एक्स एक्सिस सेमती वाई ओ वाई डैश है वाई एक्सिस। ठीक अच्छे। These two lines are called coordinate axis. Axis of plural form को axis कहुए। तो ये coordinate axis यहाँ होगा। तो any point on x axis or y axis does not lie in quadrant। जेहेतु देखो ये x axis y axis intersect कले आपन चारिटा क्वाड्रांट हो गोटे फर्स्ट क्वाड्रांट सेकंड क्वाड्रांट थर्ड क्वाड्रांट फोर्थ क्वाड्रांट। आपन से कहूँ कौन सी पॉइंट धर x axis और y axis ऊपर रोथुवा पॉइंट धर ये गोटे पॉइंट है। ठीक अच्छे ये गोटे पॉइंट है। तो यही पॉइंट वैल्यू केते हम यहाँ सब ये क्वाड्रांट भितर कि जेहेतु लाइन उपर रहा तार एक्स एक्स वैल्यू तार 4 है। ये एक्स 4 वाई रे केते 0 यहाँ। तो यहाँ 0 है आर वैल्यू मुझे पाई 4 0 कोऑर्डिनेट होगा। तो एनी पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफाइंग इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। धर ये थर्ड क्वाड्रांट केस को जीवा। तो थर्ड क्वाड्रांट में गोटे पॉइंट कही। तो ये पॉइंट तो यही पॉइंट में कोऑर्डिनेट केमती कहि देखो। थर्ड क्वाड्रेंट कौन दी एक्सटा नेगेटिव वाईटा नेगेटिव आसो। तो मुझे कहीपर तरह -5 -6 तमें -5टा है एक्स को बुझाऊँ -6 है वाई को बुझाऊँ। फास्ट लाइन को देखो एक्स ओ एक्स डैश वाई डैश लाइन को देखो। यही फास्ट जो लाइन है देखो एपटे 1 2 3 से सब पॉजिटिव को जाऊँगी मझे 0 एपट गले सब नेगेटिव हो जाऊँगी एक्स एक्सिस केस। वाई एक्सिस ना ऊपर को सब पॉजिटिव होगा जेटा 0 रहा तौल को सब नेगेटिव होगा। आपड़ ये मन रखा पड़ो। तो से कोऑर्डिनेट रे से क्वाड्रांट रे जेकोसी पॉइंट तार कोऑर्डिनेट प्लस कि माइनस आप एक्स वाई रे जानी पारे। तो फास्ट क्वाड्रांट देखिए फास्ट क्वाड्रांट माने कौन देखो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। तो मैंने आप दुईटा पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है। सेकेंड क्वाड्रांट कौन से देखो एक्सटा जेहतु एपट नेगेटिव आम नौचे कि वाईटा तो पॉजिटिव ही रोचे से देखो एक्सटा नेगेटिव आ वाईटा है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रांट एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव देखो ये। फोर्थ क्वाड्रांट एक्सटा पॉजिटिव किंतु वाईटा नेगेटिव। ठीक अच्छे। तो बर्तमान कौन है एक्स कोऑर्डिनेट को कहते एब्सिस वाई कोऑर्डिनेट कहते ऑर्डिनेट। आप मन रखिए। तो बेले बेले आपको थर एब्सिसा ऑर्डिनेट यही वर्डिंग रे किसी क्वेश्चन देते आप एब्सिसा कौन ऑर्डिनेट कौन जान थे। तो आप भूल तो गोटे क्वेश्चन देती तार ऑर्डिनेट वैल्यू है 5 तो जाने वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू है 5। तो चलो नेक्स्ट कौन से देखा। तापर एपटे देखो कौन देला डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज आप दुटा पॉइंट दे गोटे ए पॉइंट गोटे बी पॉइंट। ठीक अच्छे। तो दी जन एक्स वाई कोऑर्डिनेट रे आप कोऑर्डिनेशन तार जानते कोऑर्डिनेट केते दुटा पॉइंट। तो से केस रे एपी जो डिस्टेंस से जो लाइन एपी जो जॉइन कराई बर्तमान से एपी डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर रूट ओवर करेंगे। तो जी भैल्यू आसो तो सहीटा तार डिस्टेंस है से आ डिस्टेंस सब पॉजिटिव डिस्टेंस को नेगेटिव देखे नहीं। तो डिस्टेंस ये भी देखो फास्ट भी से लिखे डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर कहीं ओरिजिन यही फॉर्मूला हो। तो यहाँ है मेन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला जानले ओरिजिन धर ए पॉइंट गोटे अच्छी बी पॉइंट जो ओरिजिन अच्छी धर सपोज बीटा ओरिजिन अच्छे तो ये एक्स वाई वैल्यू के 0 0 रही 0,0। तो सेटा को मेन फॉर्मूला पकातु ये फॉर्मूला तो पकेबे
ଆପଣ ଏଠି x2 ଜାଗାରେ 0 ପଡ଼ିବ y2 ଜାଗାରେ 0 ପଡ଼ିବ ତାମାନେ କ'ଣ x ଖାଲି ଏଟା ସେତେବେଳେ କ'ଣ x1 y1 ତ ଦେଖେଇବେନି ସେ କାରଣ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏଇଟା xy ଥିବ ତ xy ଯାହା ଥିବ କାରଣ 1 ଦୁଇଟା ଥିଲେ ସିନା x1 x2 ହେଉଛି y1 y2 ହେଉଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ଥିଲେ ତ ଖାଲି x ଦେଖେଇବେ y ଦେଖେଇବେ ତ ସେ କେସ୍ରେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ହେଇଯିବ କାରଣ ଅଦରଟା 0 ରହୁଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଦେଲା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ପୋଲାର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ସ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ପୋଲାର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ବି ସବୁ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ ଆଉ ଥିଟାରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଆର୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଲାର ମାନେ ସର୍କଲର ରେଡ଼ିୟସ୍କୁ ଆର୍ ନିଆଯାଏ ଥିଟା ହେଲା କୌଣସି ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଗୋଟେ ଥିବ ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ r1 ଥିଟା 1 ବିକୁ r2 ଥିଟା 2 ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ପୋଲାର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ସ तो से कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 करेंगे तार होल रूट ओवर करेंगे आपन एटा मन रखिया पड़ियो तो एटा प्राय जनरल एते आसे नाही तथापि एटा मन रखि थांतो किंतु एटा हला इंपोर्टेंट तब बतला तो 3 पॉइंट्स ए बी सी आर वेदर कोलिनियर और वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल तर आपन एमती तीनटा पॉइंट देछि ए बी सी तीनटा पॉइंट तीन जण कोऑर्डिनेट करी दे देछि तो सी कहूँ क्वेश्चन पचार से कोलिनियर माने कौन ए कोलिनियर वार्ड माने कौन जब तीनटा पॉइंट को आप जॉइन करेंगे जब से गोटे लाइन में रहा तो कोलिनियर कहे आ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल माने कौन तो तीनटा ट्रायंगल आपको जॉइन कले तो गोटे गोटे तो लाइन हेनी ये दुईटा तीनटा लाइन हो तो ये केस कौन जॉइन कले ट्रायंगल पिक्चर हो तो सेटा वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हो तो एमती पचार तो से केस रे आपण केमिति जानि गोटा कोलिनियर होची ना वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल होची फास्ट कौन करेंगे जो तीनटा पॉइंट ए बी सी देछि तो आपण डिस्टेंस फॉर्मूला जानले एठी ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी केन पढ़ा होची तो सेठी ए बी बी सी और सी ए डिस्टेंस काट देबे प्रथमे तो कोलिनियर केते बळ हबो इफ सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इक्वल टू थर्ड ए जो पिक्चर देखो धर एटा ए हेची एटा बी अछि एटा सी तो एटा कोलिनियर मते ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंसटा मिसेइबी दुईटा ऐड कले मोर ए सी डिस्टेंसटा बाहर कि नहीं तो मैंने ए बी प्लस बी सी जदि बी मोर सी ए है तो से केस मुझे कहीपर कोलिनियर हो तीन पॉइंट तो एनी आप तीनटा ट्राए करेंगे ए बी सब तो ए बी सी एमती थी सेमती ना तो से केस आप तीनटा डिस्टेंस मिसेबे जो दुईटा मिसे धर थर्ड सहित कौन सी केस इक्वाल हो गला कोलिनियर हम जदि ना से वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हम आउ कौन करें एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल जब 0 थी जदि एरिया वैल्यू 0 आसो आपन को लाइन डिस्टेंस न बाहर करके भी काढ़ी पारे आम पढ़ा पर एरिया केमती कढ़ा जाए कोऑर्डिनेट रू आपन यदि एरिया वैल्यू बाहर करते 0 आसो तो से केस भी कोलिनियर हो पार अदरवाइज स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ बी सी इक्वल स्लोप ऑफ सी ए जदि हो तो से केस भी एटा कोलिनियर हम तो स्लोप केमती कढ़ा हुए सेटा भी आम पढ़ा तब चलो नेक्स्ट कौन से देखा तो पूर्व पेज पर कंटिन्यू करुँची आप तीन कोऑर्डिनेट देखते तीन जन को लेंथ बाहर करदे और लेंथ देखिले ए बी लेंथ इक्वल बी सी लेंथ इक्वल सी ए लेंथ हो जाए कौन तीनटा लेंथ इक्वल माने कौन ट्रायंगल हो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जदि कोऑर्डिनेट न हो सब है कोऑर्डिनेट जदि न हो तो से केस जो ट्रायंगल हो जदि ए बी इज इक्वल टू बी सी हो बी सी इज इक्वल टू सी ए हो सी ए इज इक्वल टू ए बी हो तो एमती है कौन आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हो तो देखो तो ये सब और लिखाई जेको से दुटा साइड इक्वल हो गला आइसोसेलेस ट्रायंगल हम जानी इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स इज स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्वियसली एटा पाइथागोरस थ्योरम तो हो गला तो एमती पॉइंट रू भी आप जापर से कौ प्रकार ट्रायंगल हो सपोज आप चारिटा पॉइंट देछि ए बी सी डी तो चार्टा पॉइंट देछि देखो चार्टा पॉइंट सबूर लेंथ बाहर करदे ए बी लेंथ बाहर करेंगे बी सी लेंथ बाहर करेंगे सी ए लेंथ बाहर करेंगे सबूर लेंथ बाहर आ सब धर लेंथ इक्वल हो गला आउ दुटा डायगोनल लेंथ भी काढ़ी ए सी और बी डी डायगोनल लेंथ तो से डायगोनल लेंथ भी इक्वल हो गला तब स्क्वायर हम तब देखो सब साइड इक्वल किंतु डायगोनलटा अनइक्वल तो से केसटा रंबस ये सब आम ज्योमेट्री क्वाड्रिलेटरल चैप्टर सब पढ़े आप मन थी आ जो देखो ये अपोजिट साइड ए बी इज इक्वल टू सी डी बी सी इज इक्वल टू डी ए अपोजिट साइड इक्वल आउ डायगोनल भी इक्वल तो से केसटा रेक्टेंगल हम जब अपोजिट साइड इक्वल थी डायगोनल अनइक्वल थी पैरेललोग्राम हम ये सब आप जानते
तापर कौन तो 4 पॉइंट्स कोलिनियर माने गोटे लाइन रहिबे सेमती एरिया क्वाड्रिलेटरल जदि 0 हो जदि ट्रायंगल केस जहाँ थिला ए केस भी से डायगोनल ऑफ स्क्वायर रम्बस रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट इच अदर आपण जानिथिबे ए चारटा क्वाड्रिलेटरल सब बडे डायगोनल बाइसेक्ट करंती इच अदर को इंटरसेक्ट हला परे however diagonals of rhombus and square bisect each other at right angle तो rhombus और square कैसे right angle bisect करेंगे तब नेक्स्ट देखो तो एटा देला सेक्शन फार्मूला the coordinates of point p x y dividing the line segment joining the two points a x1 y1 b x2 y2 देखो दीटा पॉइंट अछि a और b दी जनकर x y रे कोऑर्डिनेट रे देखै दला आ गोटा पॉइंट अछि p धर एठी गोटा p पॉइंट अछि तो p रो कोऑर्डिनेट हला xy तो सेमाने जदि डिवाइड करछनी इन द रेशियो m1 और m2 रेशियो रे एठी देखंतु ap by bp इज इक्वल टू m1 by m2 माने एत्ती की पोर्शन हला m1 और एत्ती की पोर्शन हला m2 दे रेशियो रे हला तो सेते बेले जो पॉइंट p पॉइंट से p पॉइंट रो कोऑर्डिनेट जो xy अछि से xy रो वैल्यू एत्ती के आसीबो तार वैल्यू केते आसीबो m1 x2 प्लस m2 x1 by m1 plus m2 y केस रे m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 ऊपर एटी देखंतु मोटा आरो मार्क करी करछि देखंतु m1 रो आरो मार्क जाईछि कोडे एपडकू त माने m1 सहित x2 y2 मल्टीप्लाई होतो सिमिलरली m2 पोर्शन सहित एपड कोऑर्डिनेट x1 y1 मल्टीप्लाई होतो इक्वेशन देखंतु एटी m1 सहित की मल्टीप्लाई होछि x2 पुणी m2 सहित की मल्टीप्लाई x1 एटी सेन m1 सहित y2 m2 सहित y1 ता रिवर्स 2 सहित 1 कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होछि तो सिमिलरली एटा हैला धर से लाइन भीतर गोटे पॉइंट p अछि सपोज नेक्स्ट केस कोन अछि ab लाइन सेमती दीटा कोऑर्डिनेट देछि किंतु p पॉइंट गोटे बाहर अछि एठी बाहर अछि से बाहर पॉइंट सेमती ap by bp m1 m2 रेशियो देखंतु ap रेशियो एठी m1 हेला आ b और p रो रेशियो एठी एटा भूल अछि एटा m2 नो m2 a टू एतिटा हबो m2 ठीक अछि एटा हेला m2 तो से केस रे आपण कोन कोइ पारे ऊपर फार्मूला जहा थिबो एठी सेया हबो ओनली प्लस जगह रे माइनस रहइबो आ किछि चेंजेस नै सेम ही की रहइबो ठीक अछि तो आपण ए दिटा आंसर मेन एटा बहुत सेक्शन फार्मूला बहुत इंपोर्टेंट आपण एटा मन रखन तो नेक्स्ट कोन से देखिबा तबे देखो नेक्स्ट तला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स a x1 y1 b x2 y2 आर गिवन बाय एति सेमते दीटा पॉइंट अछि आमे आ पूर्व पार्ट पेज देखिले p पॉइंट गोटा मझी रोटा बा जे कोन जगह से लाइन डिवाइड होतले हम m1 m2 रेशियो रे करथले एठी किंतु कोछि p जो पॉइंट मिड पॉइंट हेतिबो मिड पॉइंट हैला माने कोन m1 जो p हैला m1 आ m2 हैला bp थाए तो से दिटा इक्वल हे जो तो m1 जेहेतु इक्वल टू m2 हे गेला त हमर मेन फार्मूला कोन थला आपण कोंतु m1 x2 plus m2 into x1 divided by m1 plus m2 एमती थिला कि नहीं तो m1 m2 इक्वल ता माने मु सब जाक धर m पके देबी त माने एपर m कॉमन हे गेला ऊपर हे गेला केते m कॉमन x2 plus x1 हे गेला सिमिलरली तळे कोन हे जो m plus m2 m हे जो तो एठी m कटि गेला त x2 plus x1 by 2 by x1 plus x2 by 2 सिमिलरली y केस भी से हम एठी देखन से ही लिखा है जी जदि मिड पॉइंट हला आपनकर m जिंस पूरा हटि गला खाली x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2 तब हला डिवीजन ऑफ एक्सेस एक्सेस डिवीजन ले कोन if p गोटा पॉइंट देछि कोऑर्डिनेट x1 y1 q गोटा कोऑर्डिनेट देछि x2 y2 then pq is divided by x axis तो आपनकर गोटे लाइन अछि pq लाइन ठीक अछि तो एटा मु कर दउ छी x axis y axis एटा ला x एटा ला y axis एटा धर p अछि तो ए लाइन टा q ठीक अछि pq लाइन जतले x पॉइंट x एक्सिस डिवाइड करिवो तो से डिवाइड ए जा डिवाइड होछि तम से जाय डिवाइड रेशियो हो -y1 by y2 आ y एक्सिस माने ए पॉइंट रे y एक्सिस डिवाइड करिवो तो से पॉइंट रे रेशियो भरिया -x1 by x2 ठीक अछि x एक्सिस जगह रे y रे देखंतु कोन फार्मूला टा अछि एंड y एक्सिस केस रे x रे फार्मूला अछि माइनस रहउछि y1 by 2 by x1 by x2 एति अपन मन रख परिबे तापर हला डिवीजन बाय लाइन गोटे लाइन रो इक्वेशन देछि ax plus by plus c equal to 0 divides pq in the ratio
देखो पी क्यू रो कोऑर्डिनेट ऊपर देजे तो सही कोऑर्डिनेट को यूज करा है फॉर्मूलाटा है तो लाइन थिबो आपण सिंपल से लाइन टा को देखो लाइन लिखा है ये देखो फास्ट जिन माइनस y1/y2 भाया यहाँ ऊपर केस रे 1 तल केस सेकेंड कोऑर्डिनेट सब पड़ी देखो x2 y2 तो फास्ट केस रे x1 y1 सब 1 कोऑर्डिनेट सब पड़ी ठीक अच्छे सेमती माइनस सिंबल अच्छी डिवीजन ऑफ लाइन हेले आपण एई भळे करिवे एबे नेक्स्ट कोन अछि देखिबे तबे देखो तो नेक्स्ट तला एरिया ऑफ ट्रायंगल सपोज तीनटा ट्रायंगल तीनटा वर्टिसेस ए बी सी अछि तो एटी ए बी सी x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोऑर्डिनेट देछि तो से केस रे एरिया केमती आपण काढिबे तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एटा कोन डिटरमिनेंट सिंबल डिटरमिनेंट देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 लिखाई तो आपन यदि डिटरमिनेंट मन थिवो डिटरमिनेंट कौन थाए एमती तीनटा 3 क्रॉस 3 रे लिखाई था देखो ये 3 क्रॉस 3 रे मन डॉट डॉट कर दूची तो एमती देइथिवो तो ए केस रे कौन करिवे फास्ट जति हाफ तो हाफ सेंती रहिला फास्ट एटा को नेबे फास्ट एलिमेंट एटी फास्ट एलिमेंट कि x1 एटी देखो x1 लिखाला x1 एंड 2 से जो फास्ट नौ सीधा कॉलम आ सीधा रो या कैंसल करदे तो बाकी जी रहा एटा सहित एटा मल्टीप्लाई हम माइनस पुणी ए क्रॉस मल्टीप्लाई एटा एमती हम तो आ सहित मल्टीप्लाई कले केते हम x1 सहित किए मल्टीप्लाई सीधा रो एटा एटा कटिगले y2 इंटू 1 माइनस y3 इंटू 1 ताने y2 माइनस y3 गला सिमिलरली तापर नेक्स्ट रे सेकेंड केस जो नेबे ये सेकेंड टाइम नेबे सेटा माइनस रहिबो एटा देखो माइनस रही ठीक अच्छे माइनस रही सीधा रो कॉलम को काटिबे तो बाकी जोटा रहा से क्रॉस मल्टीप्लाई करे y1 इंटू 1 माइनस y3 इंटू 1 ताले y1 इंटू y3 तो सेम थर्ड केस है सेटा प्लस रहिबो ओनली सेकेंड टा माइनस रहिबो तो ये देखो एटा प्लस हेला तो से थर्ड एलिमेंट जोटा छै x3 सेमते x3 सहित y1 माइनस y2 तो इतिकी आपण करदेले एटा हला एरिया ऑफ ट्रायंगल बाहर जिवो तापर कौन है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल बी ए बी सी सेमती ए रो कोऑर्डिनेट x1 y1 बी रो कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी रो कोऑर्डिनेट x3 y3 थिबो ताहाले कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड हमें पढ़ीचे ठीक अछि सेंट्रॉइड इन सेंटर सर्किल सेंट्रॉइड सब पढ़ीचे हम तो से केस डायरेक्ट सेंट्रॉइड को अपन लिख परबे x1 + x2 + x3 y3 y1 + y2 + y3 y3 जदि अपन सेमती तीनटा कोऑर्डिनेट देछि आ बी सी है ए सी ए बी सी तो आप जानी थे तो ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल वर्टिसेस ना दे दूसरी ए बी सी तो ए अपोजिट है स्मॉल ए बी अपोजिट स्मॉल बी सी अपोजिट है स्मॉल सी तो सीटा ही लिखा है तो से केस रे इन सेंटर फॉर्मूला है यहाँ तो इन सेंटर केस रे ए x1 + b x2 + c x3 y3 a y1 + b y2 + c y3 y3 तो यहाँ इन सेंटर कोऑर्डिनेट बाहर तो सिमिलरली सर्क्यूम सेंटर केस रे कौन हो सेमती x1 इंटू sin 2a माने a एंगल जति थी तार 2 टाइम्स करे से एंगल तार sin फंक्शन करेंगे x2 sin 2b x3 sin 2c by sin 2a + sin 2b + sin 2c y केस सेमती हो केवल x जगह y पड़ो तो यहाँ है सर्क्यूम सेंटर केस तो युड़ार किसी सर्टकट ना यहाँ ही सर्टकट आप मन रखा पड़ो तब सेमती सिमिलरली ए बी सी कोऑर्डिनेट देछि वर्टिस ट्रायंगल ए बी सी देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर केस रे कोन हो जंती सर्किल सेंटर sin 2a sin 2b sin 2c थिला एठी ओनली tan a tan b tan c रहिबो मल्टीप्लाई हबो बाकी सब सेम तो एउडा अपन सब मन रखिबे तापर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रोइड इन सेंटर ऑर्थो सेंटर सर्किल सेंटर कोइंसाइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल सब जगह गोटे पॉइंट थाए आमे से चैप्टर भी पढ़िथिले सेंटर ऑफ ट्रायंगल चैप्टर रे ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड एंड सर्किल सेंटर ऑलवेज कोलिनियर अपन मन रखिबे केवल क्या छाड़ी इन सेंटर को छाड़ी बाकी तीन टाक ऑलवेज कोलिनियर गोटे लाइन में रुहंती एंड सेंट्रोइड ये सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्किल सेंटर इन द रेशियो 2:1 ठीक अच्छे ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला इन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर इन सेंटर सर्किल सेंटर लाई ऑन द सेम लाइन किंतु आइसोसेलेस ट्रायंगल केस रे चार्ट कोलिनियर हो ठीक अच्छे ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल केस रे
in center divides the angle bisector in the ratio b plus c divided by a, c plus a divided by b ଆଉ a plus b divided by c ए रेशियो रे in center divide करिवो angle bisector को ठीक अछि area of triangle formed by coordinate axis माने कोन x equal 0 और y equal 0 x equal 0 माने कोन एटा हला y axis ठीक अछि यदि y equal 0 माने कोन x axis तो एटा coordinate axis हे गेला कोऑर्डिनेट एक्सिस और लाइन धर देछि x plus by plus c equal to 0 एटला जनरल लाइन इक्वेशन एटा कहंती तो से केस से डायरेक्ट आपण एरिया फार्मूला हला c square by 2ab आ आपण से एते किछि दरकार नाही करियो डायरेक्ट c square by 2ab पकेबे वर्तमान हम देखिबा स्ट्रेट लाइन कोन स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म इक्वेशन हमें आपूर्वी कहिथिली x plus by plus c equal to 0 तले एटा स्ट्रेट लाइन जनरल इक्वेशन जोटी abc तीनटा हला कांस्टेंट थिबो and at a time a and b cannot be 0 गोटे टाइम रे a और b दीटा को 0 हो परिबन आइदर a 0 ले चलिबो बा b 0 ले चलिबो ठीक अछि आपण स्लोप ऑफ द लाइन बहुत थोर सुनिथिबे स्लोप ऑफ द लाइन को हम m रे डिनोट करू और m वैल्यू हला -a/b ठीक अछि तो m को बेले बेले आपण tan थीटा भी कहि परिबे स्लोप को tan थीटा भी कह जाय ठीक अछि जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन स्लोप फॉर्म रे आपण केम देखेबे देखंतु y = mx + c से तळे कहि परिबे ठीक अछि जनरल इक्वेशन फॉर्म हला x + by + c = 0 आ y = mx + c हला स्लोप फॉर्म रे आपण कहि परिबे धर स्लोप दे दी डायरेक्ट तो से केस रे कहि परिबे y = mx + c आपण ए इक्वेशन नो एटा डिराइव हेकी आसी आपण y वैल्यू जोटा एठी अछि m वैल्यू -a/b सेटा को m वैल्यू सेति पकेबे ए इक्वेशन एटा ही बारियो ठीक अछि आउ c जो रहिला एठी जो c रहिला तो से c टा हला y इंटरसेप्ट माने y एक्सिस को ए जो लाइन टा ए जो इक्वेशन टा y एक्सिस को को पॉइंट छुंतो धर सपोज c रो वैल्यू धर 5 भाला ठीक अछि ता माने इक्वेशन टा हला y एक्सिस को 5 रे छुइबो तो y रो वैल्यू हला x एक्सिस जहा थियो x एक्सिस 0 अछि किंतु y रो वैल्यू 5 रहिबो तापर एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस लाइन x एक्सिस पैरेलल थि एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम इट त कहबे y = b सपोज दैट एटा कोऑर्डिनेट एक्सिस हला एटा x एक्सिस एटा y एक्सिस एटा 0 एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस धरो ये उटा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस अछि ठीक अछि तो एटा से कोछि एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम इट का टू x एक्सिस टू तो ए डिस्टेंस जदी b हेइथिबो तो से केस रे आपण इक्वेशन टा हेला y = b इक्वेशन कहबे y = b आ जदी जो लाइन टा एठी ए लाइन टा मनले जदी लाइन टा म कहि पूरा x एक्सिस ऊपर रहइबो बा x एक्सिस ही रहिला x एक्सिस रहिला हम जानले y = 0 कहबे तो y x एक्सिस पैरेलल बाय x एक्सिस हेले y टर्म रे बाहरिबो ठीक अछि सिमिलरली धर गोटे लाइन y को पैरेलल धर एमती हेछि y को पैरेलल ताले आपण कहि परिबे x = a त माने x रो a डिस्टेंस थिबो जदि y ऊपर ही लाइन थियो भाई y एक्सिस को आपण कहि परिबे x = 0 कहि परिबे ठीक अछि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ठीक अछि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट गोटे पॉइंट देछि a x1 y1 आ स्लोप जदि m दे देछि से लाइन नो स्लोप दे देला आ से लाइन नो गोटे पॉइंट दे देला तो आपण से इक्वेशन कहि पारे y - y1 = m होल इनटू x - x1 एटा बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला एटा मन रखिबे एटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ने आपण कहि परछंती आउटला 2 पॉइंट्स फॉर्म जदि से लाइन दीटा पॉइंट दे देछि a रो पॉइंट दे देछि x1 y1 b रो पॉइंट देछि x2 y2 ठीक अछि तो से केस रे आपण कहि पारे y - y1 देखंतु ऊपर फॉर्मूला जहां ए फॉर्मूला शेयर होइबो खाली m जगह रे पडुछि एटा y2 - y1 x2 - x1 त हम स्लोप ता हलाती बा से स्लोप बा m रो वैल्यू ता सेति पडुछि y2 - y1 x2 - x1 एति के मन रखिबे तो नेक्स्ट कोन से देखिबा तापर देखो आसला इंटरसेप्ट फॉर्म में कौन कहबे द इक्वेशन ऑफ a straight line making intercept at a and b on axis x and y respectively is given by x by a y by b equal to 1 सपोज x पॉइंट को धर दीटा पॉइंट दे तो गोटे लाइन अछि क्वेश्चन दिस गोटे लाइन अछि देयर इज अ गिवन लाइन व्हिच इंटरसेप्ट्स x एक्सिस एट 5,0 ठीक अछि एंड y एक्सिस एट 0,3 हला तो से केस रे इक्वेशन कोन कहि परबे x by x एक्सिस इंटरसेप्ट केते को पॉइंट करछ 5 x by 5 इट इज 0 काई पड़छ काना x एक्सिस केते रे छुंछ तो से x एक्सिस तर छुंथबो सेतर y रो वैल्यू 0 थिबो
ताले x/5 प्लस सेमती y एक्सिस को कोड पॉइंट छुंचे 3 रे छुंचे तो y एक्सिस जते छुं तो ताले x एक्सिस वैल्यू 0 थिबो तो प्लस y/3 इज इक्वल टू 1 तो एटा इंटरसेप्ट फॉर्म x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 तो ये 5 3 जोटा सेटा को एठी a b रे लिखा है जी तापर स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन तो बेले बेले को स्लोप पचार थी बेले बेले ग्रेडियंट पचार था आपण ग्रेडियंट माने जान नथिबे जदी कहला तो स्लोप को ग्रेडियंट भी कह जाए तो स्लोप को हमें m रे देखै परिबा बस स्लोप को हम tan थीटा भी कहि परिबे जार वैल्यू -a/b हम आगु जानले अब x प्लस बी वाई इक्वल सी मैं कहूँ से इक्वेशन बाहर कर ये देखो तो y को एपट नहीं गले सेपट कौन होची -a/bx -c/b तो -a/b ए जो टर्मटा है एटा तो m ताले एटा हम लिख पर mx प्लस एपट जहाँ रहा से c नहीं जानतु mx प्लस c फॉर्म हो गला ठीक अच्छे तो c कांस्टेंट हो गला आउ m वैल्यू -a/b स्लोप ऑफ द लाइन इज ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज देखो तो एठी गोटे x एक्सिस अछि एटा तळटा एटा y एक्सिस तो एटा गोटे लाइन अछि ठीक अछि तो ए लाइन को स्लोप जो थीटा एठी लिखा है से थीटा सब एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो एमिति करिवे तो सेटा थीटा नेबे एमिति करके थीटा नेबे नै एटा जे थीटा लिख देबे एटा हला भूल हे जो एंटी क्लॉकवाइज करिवे एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज एंगल बिटवीन टू लाइन्स एपट देखो दीटा एक्सिस इज x एक्सिस एटा y एक्सिस एटा ओरिजिन एटा देखो tan थीटा एटा हला थीटा एटा देखो एंगल थीटा करा हिची तो एटा थीटा tan थीटा वैल्यू केते हबो दीटा लाइन जेहेतु अछि त कोन दीटा लाइन स्लोप जणा थिबो क्वेश्चन देइथिबो m1 फर्स्ट लाइन स्लोप सेकंड लाइन स्लोप तो अपन डायरेक्ट करे प्लस माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 into m2 एटा बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला तो यहाँ बाहर कर जी वैल्यू है सेटा स्लोप बा एंगल ऑफ द टू लाइन्स जो थीटा tan थीटा स्लोप तो पाई जोटा मेन मैं दीटा लाइन स्लोप बाहरी गला जो tan थीटा जी पाइबे आपन थीटा वैल्यू बाहर कर पड़ो से थीटा वैल्यू जी हम से एंगल रही देखु एटा एंगल फॉर्मूला जदि दीटा लाइन ए दीटा लाइन जो है दीटा लाइन पैरेलल जदि पैरेलल रहिबे तो से केस रे थीटा केते हो कोन तो से केस थीटा केते हो 0 हो कि नहीं तमने मोटे स्लोप ए जो इक्वेशन है पकेबे tan 0 पड़ियो कि नहीं अच्छा tan 0 वैल्यू केते कोन 0 वैल्यू होला 0 यदि tan 0 0 तमने राइट हैंड साइड भी 0 हो m2 minus m1 by 1 plus m1 m2 माने कोन हो सेठी ऊपर न्यूमरेटर पार्टटा m2 minus m1 टा 0 जदि m2 minus m1 0 माने m ता माने कोन हो m1 is equal to m2 ही गला तले m1 जदि m2 हला त अपन कोइ पर पैरेलल एटा अपन बुझले कि नहीं अच्छा परपेंडिकुलर हो जदि एंगल टा परपेंडिकुलर 90 डिग्री दीटा एंगल 90 हले कोन से थीटा टा 90 हो तमन को tan 90 वैल्यू केते इनफिनिटी माने कोन सेटा समथिंग किछि ऊपर किछि वैल्यू थो तळ वैल्यू 0 थिबो तो ए केस रे इनफिनिटी होय ना नहीं तने डिनोमिनेटर पार्ट टा 0 गोटे डिनोमिनेटर पार्ट के राइट हैंड साइड 1 plus m1 m2 एटा इज इक्वल टू 0 त माने कोन m1 into m2 इज इक्वल टू -1 जदि एटा रहिला त एटा परपेंडिकुलर हेबे एति कि तीनटा इज इंपोर्टेंट एटा मन रखंतु त नेक्स्ट कोन से देखिबा तो नेक्स्ट कौन तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट गोटे पॉइंट देछि x1 y1 द कोऑर्डिनेट देछि टू ए लाइन गोटे लाइन इक्वेशन दे देछि ये हैला गोटे पॉइंट ये हैला गोटे लाइन तो एटा को जे परपेंडिकुलर आसेला ए लाइन इक्वेशन रा हबो एति a x1 b y1 plus c तार मॉड करा हबो तो जो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू रहबो डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर करिवे तो सेटा हैला परपेंडिकुलर लेंथ रही तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन इट इज ना पॉइंट देला धर ओरिजिन माने कोन x y वैल्यू टा केते आसीबो 0 0 0 0 हला सेम ए जो मेन इक्वेशन ने x और y जाय 0 0 पडियो त माने a * 0 b * 0 खाली c रहले त c डिवाइडेड बाय रूट ओवर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ए देखो से लिखा है तब वाला डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस दीटा लाइन देछि ax plus by plus c1 equal to 0 और ax plus by plus c2 equal to 0 तो जो दीटा पैरेलल लाइन थिबो x1 और y1 x2 y2 एमती किछ रहइबनी तो सब बळे कांस्टेंट ही से रहइबो फर्स्ट लाइन जा सेकंड लाइन से खाली कांस्टेंट पार्ट c1 और c2 से दीटा वैल्यू चेंज होतो पैरेलल लाइन केस तो से केस डिस्टेंस बिटवीन देम केते आसीबो
C1 माइनस C2 करेंगे तार मॉड करेंगे डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर करेंगे ठीक अच्छे if any coordinate point xy solves both equation of line the point is called intersection point of two lines तो ये धर दीटा लाइन अच्छी तो दीटा लाइन इक्वेशन आपको धर क्वेश्चन दे दीची तो से जगह आपड़ धर एक्स वाई भैल्यू धर मु पकेबी 0 0 पकेबी तापर धर 1 1 पकेबी तो 1 3 पकेबी एम सब विभिन्न भैल्यू पकेबी तो जो केस रे धर 1 3 पकेली से दीटा इक्वेशन ने एक्स और वाई जगह तो से केस रे दीटा पकेला से इक्वेशन सॉल्व हो जाउछि तार मोर 1 3 पॉइंट रे से दीटा इक्वेशन वैलिडेट करछि तार मोर 1 3 पॉइंट माने से इक्वेशन ऊपर अछि आ से दीटा इक्वेशन को वैलिडेट करछि बोले सेटा हला तांकर इंटरसेक्शन पॉइंट एटा हला आपण जानिबे if two lines a1x plus b1y plus c1 equal to 0 or a2x plus b2y plus c2 equal to 0 देछि then angle between the lines theta आपण से आमे पूर्व पढ़ले जोटी से स्लोप देइथिला m1 m2 तो एपटे स्लोप देइनी देले भी चलिबो काने m वैल्यू है माइनस a by b तो m1 वैल्यू केते आसीबो तर मोटी कहिबी से एठी पकेले भी से हबो m1 वैल्यू a by b एठी कोन हबो a1 by b1 सेमती m2 वैल्यू केते आसीबो a2 माइनस a2 by b2 तो सेटा पके देके कले हबो बा डायरेक्ट आपण जदी a2 a1 b2 देई दे चिंती इक्वेशन देछि स्लोप न काढी के एटा जदी मन रखेबी जब मन रखि पारे असुविधा नै तो tan थीटा वैल्यू है a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाय a1 a2 प्लस b1 b2 सिमिलरली इधर पैरेलल कोन हो एंगल केते थीटा 0 त माने tan 0 वैल्यू है 0 0 केते हो न्यूमरेटर पार्ट ताते 0 होतो एटा देखो जदी न्यूमरेटर 0 हो गला माने a2 b1 माइनस a1 b2 इक्वल टू 0 बा a2 b1 इज इक्वल टू a1 b2 एमती हो गला ताले अपन कोइ फिर पैरेलल आ 90 डिग्री परपेंडिकुलर केते हो तळ पार्टटा 0 हो हमें आ पूर्व पढिले त माने a1 a2 प्लस b1 b2 वैल्यू है 0 आउटा है कोइंसिडेंट गुड़ा देछि कोइंसिडेंट केतले हेबे जदि a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 वैल्यू यदि सेम रहइबो से केस रे कोइंसिडेंट हेबे ताले व्यूअर्स आज हम पार्ट 1 ने ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहाँ थ्योरी थिला हम थ्योरी पे डिस्कस कर देले तो आगामी आज हम पार्ट 2 देखिया तो पार्ट 2 रे एआई को यूज करी हम किसी क्वेश्चन सॉल्व करिबा तो आज रे वीडियो जदि आपन पसंद आसे ताले वीडियो को लाइक करंतु अन्य माने शेयर करंतु आपन जहाँ डाउट अछि म कमेंट करि जणांतु हम चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करंतु तेणु आज पे एठी रहउछि धन्यवाद जय जगन्नाथ।